नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम हस्तिनापुर के महाराज राजा पांडु की धर्मपत्नी रानी कुंती के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रानी कुंती महाभारत की एक प्रमुख पात्र है। वो हस्तिनापुर के महाराज राजा पांडु की धर्मपत्नी है, पांडु की माता है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन है और इसी रिश्ते से वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रानी कुंती के जन्म के विषय में यादव वंशी राजा सूरसेन के यहाँ 2 बच्चे का जन्म हुआ था। पहली कन्या थी जिनका नाम प्रथा, बाद में उनका नाम कुंती रखा गया, कुंती के नाम से विख्यात हुई। और दूसरा पुत्र था जिनका नाम वासुदेव था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। राजा सूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज में संतान थे और वर्षों पहले राजा सूरसेन ने अपने चचेरे भाई और घनिष्ठ मित्रता राजा कुंती भोज को यह वचन दिया था कि उनकी पहली संतान इस संसार में जन्म लेगी तो वो अपनी पहली संतान को राजा कुंती पुत्रों को दे देंगे। पहली संतान प्रथा यानी कि उम्र तिथि वचन के अनुसार राजा सूरसेन ने प्रथा को राजा कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज में प्रथा को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, जिसके कारण राजकुमारी प्रथा राजा कुंती भोज की पुत्री की हलवाई की बचपन में उनका नाम प्रथा पर कुंती पुत्र की पुत्री होने के कारण वह राजकुमारी कुंती के नाम से विख्यात हुई। और अब हम जानते हैं कि राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिव्य मंत्र रूपी वरदान पाने के विषय में एक बार की बात है। भागवत दृढ़ संकल्प को पूरा करने जरा सी बात पर क्रोध करने वाले जीवन मृत्यु महापुरुष महर्षि दुर्वासा कुंती भोज की राजमहल में पधारे थे। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन बचपन से ही राजकुमारी कुंती साधु संतों गुरुजनों बड़ों के प्रति पूज्य और आधार प्रभाव रखते थे तथा वनों का सेवन के प्रति लगाव था। राजा कुंती भोज राजकुमारी कुंती के इन्हीं सभी औषधियों से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने राजकुमारी कुंती से बिना पूछे ही महर्षि दुर्वासा के सत्कार के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। राजकुमारी कुंती ने पिता द्वारा सौंपा गया यह दायित्व बहुत ही अच्छे से निभाया और वो पिता के विश्वास पर खरी उतरी। उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा की। महर्षि दुर्वासा ने अपने भूत दृष्टि से यह जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए उन्हें राजकुमारी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में पुत्र प्राप्ति ये एक दिव्य मंत्र प्रदान किया और कहा, युवी, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसके उपयोग से किसी भी देवता का आवाहन करके आमंत्रित करके उनके ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। और महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा कि पर ध्यान रहे पुत्री, आवश्यकता पड़ने पर ही इन मंत्रों का प्रयोग करना। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा ने वहां से प्रस्थान किया। अब हम जानते हैं कि राजकुमारी कुंती की पहली संतान कर्ण के विषय में महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया मंत्र का अनुचित प्रयोग न करने की चेतावनी देने के बावजूद राजकुमारी कुंती ने जिज्ञासा मिलकर उन मंत्रों द्वारा सूर्य देव का आह्वान कर लिया, जिनसे सूर्य देवता तुरंत वहां प्रकट हो गए और राजकुमारी कुंती को अपने ही घरों वाले पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। अब राजकुमारी कुंती की गोद में सूर्य जैसा उज्जवल एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ बालक था, पर अविवाहित होने के कारण समाज के डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया। उस बालक का नाम था कर्ण। फिर गंगा नदी में बहते हुए उस बालक कृष्ण को अभिव्यक्त और राजा नामक व्यक्ति ने अपना लिया, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो अब और हम जानते हैं कि राजकुमारी कुंती स्वयंवर और विवाह के विषय में
राजकुमारी कुंती विवाह योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। देश विदेश से कई महाराजाओं ने स्वयंवर में भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी हिस्सा लिया। राजकुमारी कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डाला, फिर दोनों का विवाह हो गया। और जब राजकुमारी कुंती ने हस्तिनापुर की महारानी बन गई, विवाह के तुरंत बाद ही महाराज पांडु युद्ध के लिए निकल गए। उसी दौरान महाराज पांडु की मुलाकात एक मध्यरात्रि में हुई माधवी नाम की लड़की से। उन दिनों राजवंशों में एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था, इसीलिए दोनों राज्यों के लिए राजनीतिक संबंधों और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए महाराज पांडु ने मद्रास की कन्या माधुरी से विवाह कर लिया। तो फिर कुछ समय पश्चात महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियां प्राणी कुंती और रानी मद्री के साथ वन में शिकार करने गए थे। एक जुड़ा दिखाई दिया। इस पर छोटी रानी माता जी उस वक्त को लाने की जिद करने लगी। प्राणी पर कुंती ने माधवी को बहुत समझाया पर नहीं मानी। माधवी की जिद पूरी करने के लिए महाराज पांडु ने उन दावों पर वाण चला दिया और जब महाराज पांडु उनके समीप गए तब उन्होंने देखा कि वो मित्रखाल में महर्षि सिकंद और उनकी धर्मपत्नी थी, जो कि सहवास कर रहे थे। अनजाने में महाराज पांडु से महर्षि सिकंद और उनकी धर्मपत्नी की हत्या का पाप हो गया। प्राण त्यागते समय महर्षि ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया कि वो कभी भी अपनी पत्नी से सहवास नहीं कर पाएंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तब उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि रानी कुंती की संतानों के जन्म के विषय में। महर्षि किंदम द्वारा से दुखी होकर महाराज पांडु ने राजमहल त्यागने का निर्णय ले लिया। इस पर उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माधवी उनके साथ वन में अपना जीवन व्यतीत करने चले गए थे। इस महर्षि सिकंद के श्राप के कारण महाराज पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने संतान पाने के लिए उनको मिले वरदान का उल्लेख किया। रानी कुंती को गुरुवार सामने एक दिव्य मंत्र दिया था, जिससे अपने मन में किसी भी भगवान को आवाहन करने से उनको उन भगवानों के गुणों वाला ही पुत्र प्राप्त होगा। तो फिर रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए वरदान का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम, इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। और संतान की प्राप्ति नाम होने के कारण महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी थी। रानी माधवी को दुखी देखकर रानी कुंती ने उन मंत्रों को माधुरी को भी सिखा दिया और बोला, अगर तुम भी सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर रानी माधवी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो दोनों भी जुड़वा थे, अर्थात राजा पांडु के समस्त पुत्र रानी कुंती को मिले वरदान से ही उत्पन्न हुए थे। और अब हम जानते हैं कि रानी कुंती के प्रति महाराज पांडु की मृत्यु के विषय में। एक दिन महाराज पांडु ने महर्षि की निगम द्वारा सर्प को भूलकर रानी माधुरी के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किदम के साथ परिणाम स्वरूप महाराज पांडु को तुरंत ही मृत्यु हो गई। महाराज पांडु की मृत्यु का कारण माधवी थी, क्योंकि रानी माधवी ने ही उस वृक्ष रूपी ऋषि किदम का शिकार करने की वृद्धि थी। इसीलिए रानी माधुरी ने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव का भार रानी कुंती को सौंपकर अपने प्राण त्याग दिए। अब हम जानते हैं कि रानी कुंती की मृत्यु के विषय में, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन व्यापन करने लगे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपनी धर्मपत्नी और गांधारी के साथ अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष की प्राप्ति हेतु वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र और गांधारी के नेत्रहीन होने के कारण कुंती भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ चली गई। महामंत्री विदुर भी उनके संरक्षक बनकर उनके साथ वन्य जीवन यापन करने चले गए। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वनों में आग लगने के कारण उन चारों की जल की मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं कि कुंती द्वारा 2 अनजाने में हुए पाप, उनके परिणाम के विषय में। सबसे पहला पाप, उन्होंने समाज के डर से अपने पूर्व पुत्र कर्ण को त्याग दिया।